हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम आप सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। यार आज की इस वीडियो लेक्चर में ना हम बात करेंगे थीम के बारे में। ठीक है, देखो थोड़ा सा अलग अप्रोच हमारी रहने वाली है। ठीक है, और आपको भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसी चाहिए तो भैया आप क्या कर सकते हो, आपको पता है आप बहुत सारी साइट्स हैं। तो जैसे आप हिम अकेडमी की साइट है, ठीक है, वहाँ पे जा सकते हो। हिम एग्ज़ाम सॉरी। तो जैसे यहाँ से ये क्वेश्चन पेपर मैंने वहीं से किया है, लिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये है हमारे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो एग्ज़ाम हुआ था 3 जुलाई 2022 को। कौन सा? 3 जुलाई 2022 को ये एग्ज़ाम हमारा हुआ था। ये उसका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आई होप आप में से जो सीरियस कैंडिडेट होंगे उन्होंने अभी तक ये सॉल्व भी कर लिया होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं से आंसर की आपको मिल गई होगी, आपने देख लिया होगा। कुछ बच्चों ने अपने आप पे भी अपने आप से ट्राई करी होगी इस पर। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये वीडियो लेक्चर आप क्यों सुनोगे पहले वो जान लो जरा फटाफट से। ठीक है, देखो यहाँ पे ना मैं आपको पहली बात, मैं आपको आंसर्स डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, तो फिर आप बोलोगे भैया फ़ायदा क्या है? फिर वीडियो देखने का फ़ायदा है, मैं बताने वाला हूँ इस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको थीम। थीम का क्या मतलब होता है कि क्या एक पैटर्न होता है एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाने का। कौन से ऐसे आपके की एरियाज होंगे जिनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, जिनको आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, एग्जामिनर का फोकस कहाँ होता है। ठीक है, वो बुक के कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, या करंट अफेयर में क्या चीज़ें पढ़ के जानी पड़ेंगी हमें जो कि एग्ज़ाम में आएंगी ही आएंगी। ठीक है, इसको फिर हम लिंक करेंगे जो हमारे हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो सिलेबस दिया ना एचपीपीएससी ने उसके साथ। मैं ऑलरेडी वीडियो उस पर डाल चुका हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं फटाफट से फ़ोन पे ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा, और हम इस चीज़ के बारे में प्रॉपर जो है वो जानकारी ले पाएँ। ठीक है, तो क्या करेंगे हम थीम के बारे में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी अभी वीडियो देख रहा होगा, आप एक देखो यार, एक कॉपी पेन लेके बैठो, और जो मैं आपसे चीज़ें बोलूँगा ना कि इस थीम को नोट करते जाना। आप लिखो जरा, ऊपर हेडिंग दे दो कि थीम फॉर द एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। ठीक है, उस थीम के नीचे क्या लिखते चलो, नंबर वाइज डालते चलो, और जो मैं आपसे चीज़ बोलूँगा ना वो टॉपिक लिखते जाना। और क्या करना, उसको ना एक डायरी बना लो। देखो मैंने आपको क्या बोला है, क्या हमें ये लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर जाने से अगला पेपर सॉल्व होगा? नहीं भाई, जो बार बार ये कहते हैं कि पी वाई क्यू करो, पी वाई क्यू करो, क्यों करो, कोई ये नहीं बताता उस बारे में। ठीक है, बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर कर जाओ, खुद पता चल जाएगा। नहीं, उनको एनालाइज करना होता है भैया, उनको जरा सॉल्व ही नहीं करना होता, उसके बारे में आपको एनालाइज करना पड़ता है कि क्या चीज़ें जो है वो आने वाले पेपर में यहाँ से आ सकती हैं, और एक कनेक्शंस जो है वो बिठाना पड़ता है। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठो फटाफट से ज़्यादा हम 10 मिनट में जो है वो सारी थीम्स जो है वो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आपको इसके आंसर्स भी चाहिए होंगे, पेपर सॉल्व करना होगा, तो मुझे कह देना, अगली वीडियो में पेपर सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन अभी की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ थीम के ऊपर। तो रिक्वेस्ट है यार, एक बार कॉपी पेन लेके बैठो एंड इन चीज़ों को जो वो आप नोट डाउन करते जाना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ट्रस्ट में। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है करंट अफेयर से। अब यहाँ पे नीति आयोग की बात करी है, नीति आयोग से क्वेश्चन क्यों उठा है? करंट अफेयर में था, लेकिन हमारे हिमाचल पुलिस का अगर तुम सिलेबस देखोगे उसमें डायरेक्टली मेंशन है नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये टॉपिक है ना हमारे पास। अब भैया इसने उसी टॉपिक में से ये क्वेश्चन पूछा है हमसे। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखो, उसी टॉपिक में से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है उसने, इसलिए नीति आयोग। तो क्या पता चला, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अगर करंट अफेयर में कोई चल रही है ना, उसको पक्का पढ़ के जाओ, उसके नोट्स बनाओ। ठीक है, चलिए भैया अगला अगर हम बात करेंगे, ठीक है, और अगर उसमें रेफरेंस हिमाचल प्रदेश का अगर आ जाए आपको तो फिर तो पक्का करके जाना पड़ेगा। ठीक है, हम उसको नहीं छोड़ सकते। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग कोट। 26 जनवरी 1950 को वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस इन पॉलिटिक्स, वी विल हैव इक्वालिटी इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, वी विल हैव इनइक्वालिटी। ठीक है, देखो ये कोट दिया है। मैं आपको अगर आपने मेरे अगर आप देखते रहते हो लेक्चर्स जो मैं आपसे मॉक टेस्ट करवाता हूँ, उसमें मैं ये चीज़ें बताता हूँ। कोई भी अगर हिस्ट्री में से क्वेश्चन आएगा ना, कोर्ट में से आ जाता है, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आ जाती है। ठीक है, वहाँ से चीज़ें आती हैं, उन्होंने क्या कोट करा, उन्होंने क्या कोई एक अच्छा कोई नारा दिया हो। ठीक है, कोई उन्होंने अच्छा कोई आप कह सकते हो कि एक कोई सोशल वर्क किया हो,
सोशल वर्क करा हो, ठीक है, ये सब थीम्स होती हैं। तो लिखते चलो इनको, जो मैंने बोला नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लिख लो पहला, जो आपने हेडिंग अगर डाल दिया थीम के नीचे, उसके बाद लिखो जरा कोट ऑफ द फेमस पर्सनैलिटीज़, यानी कि जो प्रसिद्ध जो हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं उनके द्वारा बोले गए कथन, हिंदी में ऐसे लिख लेना, ठीक है। और लिखो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, या ये हिस्ट्री में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं आपके लिए हमेशा, ठीक है। चलिए अगला जरा बात करते हैं, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपने मेरा मॉक टेस्ट अगर आपने देखे होते तो आपको डायरेक्टली पता चल जाता। देखो मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन आया था, पहले नहीं आया था, मैंने मॉक टेस्ट में डाला हुआ अपने ये क्वेश्चन इसके बारे में, और अब वहाँ से आप देख सकते हो आंसर इसका, ठीक है। तो क्या पता चल रहा है, पॉलिटी में मैं आपको बताता हूँ हमेशा कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे देखो नोट करो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम, लेकिन जब इसको पढ़ो तो इसको पढ़ो साथ साथ में, और इसके प्रेसिडेंट के साथ आपको गवर्नर जरूर पढ़ना है स्टेट का, ठीक है। इन तीनों टॉपिक्स को एक साथ पढ़ो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर को एक साथ पढ़ो, क्योंकि यहाँ से ना आप क्या करोगे, लिंक कर पाओगे कि कौन सी पावर किसके पास है किसके पास नहीं है, स्पेशली प्रेसिडेंट और गवर्नर के केस में, ठीक है। पीएम सीएम को साथ में पढ़ो, देखो जरा इनके बारे में क्या रिजेंबलेंस है, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी में आपको क्या पढ़ के जाना है भैया, आर्टिकल नहीं छोड़ के जाने, और आर्टिकल अगर कोई न्यूज़ में चल रहा है ना वो तो पक्का ही पढ़ के जाना, तो आर्टिकल नहीं छोड़ना। हमें क्या पार्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके, ठीक है। हमें ये इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है, कितने शेड्यूल हैं, कितने पार्ट हैं, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास आपको पता है कि जैसे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको डीपीएसपी बता दूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ बता दूं, ये फंडामेंटल राइट्स हमें पढ़ने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़नी चाहिए। मैं आपको रफली एक आइडिया दे रहा हूँ क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। पॉलिटी में पंचायती राज के ऊपर पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है, पंचायती राज पढ़ के जाना। इसके साथ साथ दोनों साथ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल पार्टीज, ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये पढ़ के जाना, ठीक है। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जब पढ़ो तो उसको हिमाचल से लिंक करो कि हिमाचल में कितनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, ठीक है। ये चीज़ें नोट डाउन करते जाओ इस तरीके से, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। चलिए इसके अलावा देखो जरा यहाँ बात पूछी लोकसभा के उपाध्यक्ष, यानी कि आपका जो डेप्यूटी स्पीकर होता है ना, एक तो होता है स्पीकर, एक होता है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है ये, ठीक है। देखो लोकसभा पॉलिटी में स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, फिर राज्यसभा का आपका चेयरमैन, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं हमेशा, इनके इलेक्शन से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई हमेशा चर्चा में होता है, न्यूज़ में होता है, ये सब चीज़ें हमें जो है वो पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ से ये पता चल रही है कि हमें क्या पढ़नी पड़ेंगी, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। चलिए भैया अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे इसने नेक्स्ट जो हमसे पूछा है वो पूछ लिया है इसने, ओके एक सेकेंड, थोड़ा सा यार इसको फ़ोन में थोड़ा दिक्कत होती है पढ़ाने में, ठीक है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा चल जाएगा फ़ॉन्ट, आई थिंक आप थोड़ा सा एडजस्ट इसको कर लोगे, आई एम श्योर, ठीक है। हाँ देखो अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कोल बांध, देखो डैम्स वगैरह हमसे पूछे जाएंगे, चाहे हिमाचल हो चाहे इंडिया हो, इंपॉर्टेंट डैम्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट डैम्स। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आपकी इरिगेशंस होती हैं, इरिगेशन स्कीम्स जो होती हैं, इरिगेशन स्कीम से लिखते चलो अपने रफ पेज में, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लिखते चलो इनको, और ये अपने सर्च करनी है, ये पढ़नी है। इरिगेशन स्कीम्स आपकी हिमाचल में, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट देख लेना इंडिया में भी इरिगेशन पर इंपॉर्टेंट, और स्पेशली हिमाचल की तो पक्का पढ़नी है आपने, ठीक है। एक चीज़ यहाँ से पता चल रही है कि भैया रिवर का टॉपिक्स आप हिमाचल जीके में स्किप ही नहीं कर सकते, वो तो डायरेक्टली लिखा है, ठीक है। तो रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश लिखो जरा, ये पढ़नी है आपने। इसके अलावा देखो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है सॉइल से, सॉइल्स, ठीक है, सॉइल वाला टॉपिक ये आपको मैं कवर करवा दूंगा, आई विल कवर दिस वन, ठीक है, और इतने अच्छे तरीके से करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेड सॉइल, लेटराइट, एलुवियल सॉइल, देखो जैसे इसने क्वेश्चन पूछा कि कॉटन इज, यहाँ पे देखो जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो क्या करो, क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ में उसका एक ना जो बिग पॉइंट पकड़ो। उसने क्या बोला, कॉटन इज मोस्ट ट्रेडिशनल क्रॉप वेयर दिस सॉइल इज फाउंड, आइडेंटिफाई द सॉइल टाइप। इसने उस सॉइल की विशेषताएं बताई हैं यहाँ ऊपर पूरी इस क्वेश्चन में, और नीचे बोला सॉइल का जो है वो आइडेंटिफाई करो, पहचानो कौन सी मिट्टी है ये। मैंने यहाँ से पकड़ा कि कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भाई, वो तो काली मिट्टी में होता है, ब्लैक सॉइल में होता है, ज़्यादा सोचना नहीं, आंसर डी टिक कर देना इसमें,
है ना। इसके साथ साथ क्या विशेषता होती है काली मिट्टी की, जब उसमें गर्मियाँ आती हैं तो उसमें क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इसमें ये भी लाइन लिखी हुई कहीं पे, देखो वाइड क्रैक्स लिखा है ना, बात खत्म। ठीक है, इस तरीके से हमने ना थीम्स को आइडेंटिफाई करना। तो लिखो सॉइल सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया। बाकी करंट अफेयर्स है, देखो यार करंट अफेयर, जो भी करंट अफेयर मतलब आपको पता है जो न्यूज़ में चल रही है वो सब पढ़ने पड़ता है हमें, इंपॉर्टेंट। मैं आपको स्टैटिक का बताऊंगा यहाँ पे, ओके। चलिए, ओके, पराशर झील के किनारे बने मंदिर की शैली क्या है, यानी कि जो आपकी पराशर लेक है ना उसके किनारे जो टेम्पल बना हुआ है उसकी इसने क्या पूछी है, शैली पूछ लिया, आर्किटेक्चर पूछ लिया भैया। तो देखो यार ये कहाँ से क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आया हुआ कल्चर ऑफ एचपी, कल्चर ऑफ हिमाचल, आर्ट एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, वहाँ से सिलेबस में लिखा है ना, आएगा तो वहीं से आया है। तो इसमें क्या पढ़ो, इसमें हमने क्या पढ़ना होता है, टेम्पल्स, क्या पढ़ने होते हैं, टेम्पल्स, डांस फॉर्म्स, लिखो टेम्पल्स एंड डांस फॉर्म्स ऑफ हिमाचल, हिमाचल के मंदिर, नृत्य, लोकल आपके सॉन्ग्स, ठीक है, लोकल सॉन्ग्स आपके, लोकल आपकी गाथाएं जो होती हैं, कथाएं जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है, कि वॉर, आप कह सकते हो वॉर सॉन्ग्स, यानी कि युद्ध से रिलेटेड कोई हमारे गाने, डिफरेंट ट्रेडिशंस, हाँ ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस लिखो ये सब चीज़ें, कस्टम, सेम ही बात होती है, कस्टम एंड ट्रेडिशन हमारे। अच्छा, जब टेम्पल की बात करी ना हमने, टेम्पल में आपने क्या पढ़ना है, टेम्पल में आपने पढ़ना है शैली। कोई भी टेम्पल पढ़ो ना हिमाचल का, उसमें एक चीज़ याद रखो कि उसकी आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है, उसकी शैली क्या है, ये चीज़ें आपने पक्का पढ़नी है, ठीक है, इनको स्किप नहीं करना। मैं बार बार कह रहा हूँ जब भी टेम्पल पढ़ो तो उसमें क्या दो चार चीज़ें पढ़नी है, कहाँ है, किसने बनाया, किसने बनाया, कौन से राजा थे, ठीक है, ये चीज़ें रखनी है। आपका ईयर आपने याद रखना है, उसका स्टाइल याद रखना है, आर्किटेक्चरल स्टाइल की कौन सी शैली में बना हुआ है, आसपास कोई अगर नदी है, कोई लेक के किनारे बसा है, ये आपने याद रखनी है। बस ये 4 से 5 पॉइंट आपने याद रखने हैं और आपका डन। टॉपिक टॉपिक इस तरीके से पढ़ते हैं यार, फिर क्या होता है एग्जामिनर घुमा फिरा के जब पूछता है ना वो, तो उसका स्कोप खत्म हो जाता है, वो कहाँ से पूछेगा जब हम 5-7 एरिया से प्रिपेयर होके जा रहे हैं सेम ही चीज़ को के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को लिखो जरा कि क्या क्या क्वेश्चन हमने पढ़ना है जब भी कोई टॉपिक पढ़ना है, स्पेशली ये जो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ओके, लिख लिया अगर आपने ये सब चीज़ें। अगला बढ़ते हैं, देखो क्रिप्स मिशन की बात करी है इसने, हिस्ट्री में से पूछा है, ये भी अभी जो मैं आपसे रिसेंटली करवा रहा हूँ ना अपने मॉक टेस्ट जो करवा रहा हूँ, देखो नहीं देखे ना तो जाके देखो, मैंने नंबरिंग डाली है, अभी 5-6 करवाए होंगे और भी करवाऊंगा, उसमें डायरेक्टली मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ है भाई, मुझे नहीं पता, देखो ये आया मतलब आया हुआ है पहले पुलिस के पेपर में, मैं पहली बार इसको देख रहा हूँ पेपर को, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ मैं, तो जब उसमें आपसे बोलता हूँ ना कि ध्यान से पढ़ लोगे ना इन मॉक टेस्ट को, भैया आप जीएस में पूरे नंबर भी लेके आ सकते हो, ये मैंने डायरेक्टली पढ़ाया हो इसके बारे में, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक बात लिख लो जरा, हिस्ट्री में क्या आ सकता है आपको, मिशन, यानी डिफरेंट जो मिशंस इंडिया में आए हैं ना, ब्रिटिशर्स के द्वारा भेजे गए थे, वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कमीशन डिफरेंट, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ठीक है, माउंटबेटन प्लान, ये सब चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा ओके, यहाँ से देखो, विच प्रोविजन ऑफ लॉ डिड नवतेज सिंह जोहर वर्सेज इंडिया इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डील विद। यहाँ से एक बात पता चलती है, जब भी करंट में कोई केस चल रहा है ना इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट में, या कोई बड़ा हाईलाइटेड केस चल रहा है, आप क्या करो उसको देखो जरा, अगर उसके बारे में न्यूज़ में कहीं आर्टिकल है खुद रिसर्च करो, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, क्या कि ये केस कौन सी पार्टीज के बीच में है, कौन सी दो पार्टीज है, एक तरफ तो आपको पता है यूनियन ऑफ इंडिया होगा, सुप्रीम कोर्ट है ना, दूसरी तरफ कौन सा बंदा है जिसने ये केस करा है, या दोनों के बीच केस चल रहा है, ठीक है, वो नोट डाउन करो। अगर उसमें कोई आर्टिकल है इंपॉर्टेंट, वो नोट डाउन करो, ठीक है। तो ये देखो वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है ये, ओके, ये थीम लिख लो जरा। इसके अलावा महात्मा गांधी जी के ऊपर देखो, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करोगे पुलिस के लिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके जाने पड़ेंगे महात्मा गांधी जी के ऊपर, या आप यूं कह लो कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, लिखो जरा टॉपिक, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इंडिया, लिखो जरा, ये टॉपिक लिख लो, और ये हमें पढ़ के जाना पड़ता है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली हिस्ट्री में, ठीक है। तो उसने बुक्स पूछ लिया कि उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ने अगर कोई कुछ बुक लिखी है, कोई पत्रिका उसमें प्रकाशित करी थी फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है, कोई मैगजीन कोई लिखी है, वही पत्रिका होती है, कोई न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर, ओके। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो जब भी पढ़ो इन चीज़ों को साथ में नोट डाउन पक्का करो, ठीक है। बाकी पूछा पुलिस कमेमोरेशन डे कब होता है, देखो डिफेंस का
अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है ये, मैंने वैसे करवा के दिया आपको, वैसे बताया इसके बारे में ऑलरेडी अपने मॉक टेस्ट में। तो देखो, और दूसरी बात, मैंने ऑर्गेनाइजेशंस भी करवा दी हैं आपसे, इंपॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो पक्का पढ़ना, ठीक है। एक बात क्या पता चल रही है, जब पेपर हमारा डिफेंस का है ना, क्या जब पेपर डिफेंस का है भैया, तो क्या करो, पुलिस, इनकी एस्टेब्लिशमेंट डे याद रखो, आर्मी, ठीक है, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या करो, एसएसबी, भाई इनके फाउंडिंग ईयर्स आप याद करो। अभी करंट में इनके डीजी वगैरह कौन है, डायरेक्टर जनरल वगैरह कौन है, और ये कुछ चीज़ें आपको देखनी तो मेरा जाके वीडियो देखो, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया, उसमें मैंने काफ़ी हद तक ये कवर करी हैं, ठीक है। तो ये थीम लिख लो जरा, ये आपसे एक डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, इनके एस्टेब्लिशमेंट के डेज आपको आ जाते हैं, ठीक है। अगला पूछा है डिस्ट्रिक्ट इज बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हिमाचल में उन्होंने डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन करा होता है कि वाइल्ड हमारा इंपॉर्टेंट जो हिमाचल की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपको इंडिया का भी करने पड़ेंगे, ठीक है, और हिमाचल के भी करने पड़ेंगे। लेकिन हिमाचल के तो देखो कोई नहीं स्किप करना, सारे के सारे पढ़ के जाने हैं। नेशनल पार्क कितने हैं भाई, 5 आई थिंक, वो करके जाने पड़ेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज न्यूज़ में जो चल रही होती हैं, जैसे अभी मैंने, अगर मेरे आप करंट अफेयर सीरीज फॉलो कर रहे हो तो मैंने इसमें आपको एक चीज़ पढ़ाई है पोंग डैम के बारे में, पोंग वेटलैंड, ठीक है, पोंग बांध, आपको पता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, और स्पेशली इसको वर्ड सेंचुरी बोला जाता है। भाई कुछ दिनों से तो इतना न्यूज़ में चल रहा है ये, क्योंकि अभी माइग्रेटरी वर्ड्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन पूछ लेगा ना, इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पूछ लेगा, ये सब चीज़ें तो वो देख सकते हो, वीडियो में मैंने सब डिस्कस करा है इसमें, ठीक है। बाकी नेशनल पार्क्स पूरे पढ़ के जाने हैं। लेकिन सवाल उठता है इंडिया का, क्या इंडिया के इतने सारे पढ़ के जाओगे? नहीं नहीं, इंडिया में क्या पढ़ के जाओगे, जो न्यूज़ में चल रही होंगे सिर्फ वही पढ़ने हैं हमने, इसके अलावा पूरे नहीं पढ़ने। टाइम वेस्ट हमने अपना नहीं करना, हमने स्मार्ट अप्रोच रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन ना वहीं से आता है। तो पढ़ें क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क जब न्यूज़ में आए कुछ ऐसा, उसकी देखो एस्टेब्लिशमेंट याद कर लो, ठीक है, और कौन सी इंपॉर्टेंट आसपास कोई रिवर है वो याद कर लो, ठीक है, ये सब चीज़ें याद कर लो। एंड उसको कोई दर्जा मिला है क्या, यूनेस्को की कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है या वो रामसर साइट में है, जैसे ये पोंग वेटलैंड आपका रामसर साइट में आता है, ये मैंने सब समझाया है आपको वीडियो में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने पढ़नी है उसमें, ये सब थीम्स है उसकी, ठीक है। बाकी देखो माउंटेन पास के ऊपर क्वेश्चन है, तो हिमाचल में जीके में क्या पढ़ना है आपको, माउंटेन पासिस, माउंटेन पासिस, माउंटेन पासिस, ठीक है। माउंटेन पासिस पक्का पढ़ने हैं कि कौन सा दर्रा एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट करता है। इसके अलावा इंडिया के आपको इंपॉर्टेंट पासिस जो हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है। इंडिया के इंपॉर्टेंट पासिस ज़्यादा नहीं है, कम है भाई, कुल मिला के 25-30-20-22 हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, बस वही पढ़ने हैं। और स्पेशली आपने कौन से पढ़ने, जो हिमालयन रीजन में है ना ऊपर, जो आपका उधर अफगानिस्तान के साथ अगर कोई लगता है, स्पेशली चाइना के साथ, तिब्बत, नेपाल, आपका ये सब, आपने भूटान, ठीक है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश साइड का जो है, सिक्किम में जो है हमारे, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, सो फटाफट से यार 2-4 मिनट और डिस्कस कर लेते हैं, 20 मिनट से लंबा वीडियो खींच जाएगा, उसको हम नहीं खींचेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको और चीज़ें डिस्कस करूंगा, ठीक है, इसको एंड कर देंगे फिर हम। अब बात देखो, अब यहाँ पे इंग्लिश का, भाई जब मैंने इसका इंग्लिश का पेपर मैंने अभी देख रहा हूँ, अब मैंने देखा इसका, तो आई वॉज सरप्राइज्ड भाई, इंग्लिश का जो लेवल है उसको देखो जरा, कितना हाई लेवल पूछा है। 2022 का पेपर है और ये, और भैया अभी 2024 का होना है आपका पेपर, ये यानी कि 25 में होगा। तो भाई देख के जाओ कि इंग्लिश का लेवल हाई आने वाला है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ के जाना इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो इंग्लिश सॉल्व करना भाई बहुत डिफिकल्टी वाली बात है। यहाँ पे इन्होंने ये इंग्लिश जो है वो लगभग एफ कैट वगैरह लेवल की, या आप वो बोल सकते हो सी डी एस वगैरह लेवल पे पूछ ली हुई है यहाँ पे इन्होंने, तो कोई स्तर छोटा नहीं है एग्ज़ाम का, ठीक है, ऐसे नहीं निकलेगा पेपर। जब मैंने ये इंटोनिम सिनोनिम पढ़े ना भाई, मैं तो थोड़ी देर देख के हैरान रह गया, शौक रह गया कि जब मैं सी डी एस का एग्ज़ाम या एफ कैट भाई मैं दे रहा था, तो ये सब चीज़ें तो भाई वहाँ आती थी। एचपी पुलिस तो बहुत सिंपल आता था, लेकिन अब बहुत लेवल चेंज हो चुका है, ठीक है। इसलिए मेक श्योर कि आपकी जो है वो प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में हो, ठीक है। देखो बाकी की जब जो थीम्स आपकी बचती है ना, वो मैं आपको करूँगा आपसे डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पार्ट 2 लेके आएंगे इसका, उसमें मैं आपको इसमें ख़त्म करवा दूंगा, ठीक है। आई होप आपने जो मैंने आपसे बातें बोली वो लिख ली होंगी, और अगर आपको ऐसा चाहिए तो मैं खुद भी लिख के एक प्रॉपर थीम्स पे जो है वो नोट्स बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो आई होप आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। सो थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।